हिमाचल प्रदेश के पहाड़ तपने शुरू हो गए हैं। वहीं मैदानी क्षेत्रों में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश में किस तरह का मौसम जो है वो रहने वाला है और कब जो है बर्फबारी के साथ साथ बारिश होने की उम्मीद है। ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पॉल है। सर, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो क्या वजह आप मानते हैं? मैदानी क्षेत्रों में तापमान कम दर्ज किया जा रहा है, पहाड़ों की बात करें ज़्यादा दर्ज किया जा रहा है, न्यूनतम तापमान की बात करें तो क्या इसी बीच जो है कोई रिकॉर्ड भी और ब्रेक हुआ है? देखिए, रिकॉर्ड तो भी नहीं ब्रेक हुए, लेकिन ये ठीक है कि मैदानी इलाकों में तापमान हिमाचल से या पहाड़ी इलाकों से कम है। और उसका कारण ये है कि लगातार फॉगी कंडीशंस बनी हुई है वहाँ पे। अगर फॉग ब्रेक नहीं होती है तो दिन के तापमान में कमी आ जाती है और फिर इवेंचुअली ये होता है कि रात के तापमान भी बढ़ते नहीं है, क्योंकि जो न्यूनतम तापमान होता है इवेंचुअली 24 आवर में कम तापमान जो रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये वजह है। और यहाँ हिमाचल में अभी आने वाले कुछ दिन और अभी आपको इसी तरह से मौसम देखने को मिलेगा। बर्फबारी और बारिश का भी इमीडिएट कोई संभावना नहीं है। कोहरे की आपने बात कही सर, आने वाले दिनों में क्या कोई अलर्ट जारी किया गया है और क्या उसकी वजह से और टेम्परेचर्स वहाँ डाउन दर्ज किए जाएंगे? कोहरा भी परसिस्ट करेंगे जब तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कोई मजबूत स्ट्रॉन्ग नहीं आता है, क्योंकि जैसे ही मजबूत डिस्टर्बेंस आएगा उससे बर्फ़ होगी, उससे बारिश होगी, फिर ये ब्रेक हो जाएगी जो कंडीशंस बनी हुई हैं। लेकिन 25 से पहले तो कोई भी चांस नहीं है, उम्मीद नहीं है कि कोई मेजर WD आता है। तो ये जो कंडीशंस बनी हुई हैं इसमें ये हो सकता है कि थोड़ा रिलीफ मिल जाए, हल्की हवाएं चलें, लेकिन जो मेन रिलीफ मिलेगा वो पश्चिमी विक्षोभ आने के बाद ही मिलेगा। अधिकतम तापमान की बात की जाए सर तो कितना हिमाचल प्रदेश में चला हुआ, क्या सामान्य ही चला हुआ है और कब तक क्या लगता है कि बर्फबारी होगी या नहीं होगी? ज़्यादा हैं। देखिए, जो मैक्सिमम टेम्परेचर हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा हैं। वो तो केलोंग में 11 डिग्री सामान्य से ज़्यादा है। इसी तरह से बाकी एरियाज़ में 3 से 4 हैं। जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य के आसपास कुछ आए हैं। शिमला 3.4 है। जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पिछले 24 घंटे में कुछ इंक्रीज़ हुआ है वहाँ स्लाइटली। तो ये टेम्परेचर तो अभी ऐसे ही बने रहेंगे, इसमें बहुत अंतर नहीं है। मैक्सिमम टेम्परेचर ज़्यादा सामान्य से और मिनिमम सामान्य के आसपास ऐसे। और जहाँ तक बर्फ़ की बात है तो 25-26 तक तो कोई ऐसा कंडीशन ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई चांस नहीं है कि रिलीफ मिलेगा, बर्फ़ होगी, बारिश होगी। उसी के बाद जो है हमें कुछ उम्मीद है कि एंड जनवरी में कुछ रिलीफ मिलेगा, कुछ बारिश होगी, बर्फबारी होगी। अब प्रदेश के कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर सूखे की मार देखने के लिए मिल रही है, खासकर मैदानी क्षेत्रों की बात करें। अगर बर्फबारी नहीं होती है तो क्या कुछ किया जा सकता है उसके लिए? किस तरह से जो है आगामी कदम रहने वाले? देखिए, बारिश नहीं होती है फिर तो क्योंकि वाटर रिसोर्स है, सबसे ज़्यादा दिक्कत उसी में आती है। तो पानी पहाड़ों में ऊपर बर्फ़ नहीं है तो ड्रिंकिंग वाटर की दिक्कतें हैं। नीचे जैसे क्रॉप्स हैं उनके ऊपर असर पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ रेनफेड एग्रीकल्चर बहुत है हिमाचल में, इरिगेशन कम है। अगर इरिगेशन हो तो दी जा सकती है, लेकिन इरिगेशन नहीं है तो उसके ऊपर होगा। उसके बाद सेब है या दूसरे हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस है उनके ऊपर असर पड़ेगा। बाकी के जो आपके जो डिफरेंट सेक्टर हैं, जैसे बिजली का सेक्टर है, उसके बाद फिर आपका टूरिज़्म है, क्योंकि बर्फ़ नहीं है तो टूरिज़्म के ऊपर बहुत असर पड़ रहा है। टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं तो इकोनॉमी के ऊपर भी ओवरऑल इसका असर है। तो काफ़ी ज़्यादा जो है वेदर के असर जो है देखने को मिलेंगे अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू करता है। अगर बर्फ़ हो जाती है फिर जो है नुकसान तो होगा, लेकिन चीज़ें फिर भी रिकवर कर जाएंगे। क्या वजह मानते हैं सर? पिछले साल भी बर्फबारी नहीं हुई थी, जनवरी का आधा महीना बीत गया है लेकिन अभी तक यहाँ पर बर्फबारी नहीं हुई है, क्या वजह लगती है इसकी? कुछ तो क्लाइमेट चेंज है, टेम्परेचर का बढ़ना काफ़ी हद तक इन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तापमान बढ़ता है तो क्या होता है कि हवाएं भी उनकी दिशा और जो है दशा बदलती है, एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं, वेदर पैटर्न बदल जाते हैं। इस साल हवाएं जो ठंडी इस तरफ आनी चाहिए थी आ नहीं रही हैं, और ज़्यादातर हवाएं ठंडी नॉर्थ में ही रह रही हैं पोल के आसपास। उससे ये डिस्टर्बेंसेस बन नहीं रही हैं, WDs जो आप देख रहे हैं। और न केवल यहाँ ये समस्या ग्लोबली है, वो रीजनल समस्या भी नहीं है। तो अभी ये है कि देखते हैं कि जो मेट्रोलॉजिकल फैक्टर जो होते हैं, ग्लोबल जो फीचर हैं, बहुत फेवरेबल नहीं है इस साल। और एंड जनवरी का हम थोड़ा उम्मीद लगा के रखे हैं, और अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू करते हैं, फेवरेबल होते हैं, तो मुझे लगता है कि
कुछ रिलीफ मिल जाएगा। सर, अंतिम प्रश्न रहेगा, जो पश्चिमी विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहे हैं, देखा जा रहा है कि पश्चिमी विक्षोभ सक्रियता की बात कही जाती है, लेकिन इम्प्लीमेंट वो नहीं होते हैं। पिछले कल भी जो है एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रियता होने की बात कही गई थी, अनुमान लगाया गया था, लेकिन उसका असर कहीं देखने के लिए मिला है? क्योंकि पिछले दिनों में भी ये देखने के लिए मिला है, पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय तो हो रहे हैं लेकिन उसका असर जो है कई जगह पर नहीं देखने के लिए मिल रहा है, या यूं कहें कि कई हिस्सों में तो देखने के लिए नहीं मिल रहा। देखिए, मैंने पहले आपको कारण बताया कि मूल समस्या ये है कि पश्चिम विक्षोभ को जो इंटेंसीफाई करती हैं चीज़ें, जो पश्चिम विक्षोभ को स्ट्रांग बनाती हैं, वो कुछ तेज़ हवाएं होती हैं जिनको हम जेट स्ट्रीम बोलते हैं, वो नॉर्थवर्ड है इस साल। तो आते आते पश्चिम विक्षोभ यहाँ पहुँचते पहुँचते जो है कमज़ोर होके नॉर्थवर्ड की दिशा में चले जा रहे हैं। तो जो भी बर्फबारी और बारिश होती है, होने की संभावना हमें होती है, क्योंकि इंडिकेशन हो जाती है पहले कि बर्फ़ होगी, बारिश होगी, लेकिन यहाँ पहुँचते पहुँचते जो है उसमें काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं, जो आप देख रहे हैं न केवल इस पश्चिम विक्षोभ में, पिछले सीरीज़ ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्ब में जो आपने देखी। तो इसके पीछे मैंने वही बताया कि नॉर्थवर्ड उनका मूवमेंट हो रहा है। तो जेट स्ट्रीम नॉर्थवर्ड है, हवाएं जो हैं इस तरफ से ऊपर जा रही हैं, ठंडी हवाएं ऊपर से इधर आ नहीं रही है। एलिनो भी एक इस साल जो है अभी प्रिवेल कर रहा है, जो ओशन के टेम्परेचर को बढ़ाता है, तो ग्लोबली उसका भी असर है। तापमान बढ़ रहे हैं, तापमान बढ़ने से थोड़ी सी डिस्टर्बेंसेस आप देखने को मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बातचीत करने के लिए। तो ये थे मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पॉल। साफ तौर पर कहना है कि हिमाचल प्रदेश में 25 जनवरी से पहले कोई भी यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय नहीं हो रहा है। ऐसे में बर्फबारी की उम्मीद लगाए बैठे पर्यटक या फिर स्थानीय लोगों की बात करें तो अभी उन्हें जो है और लंबा इंतजार जो है करना पड़ सकता है। समाचार फर्स्ट के लिए शिमला से नीरज डोगरा की रिपोर्ट।